नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या कब्जा करने वाला व्यक्ति भी न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लें जमीन आपका है और जमीन पर दूसरा व्यक्ति बलपूर्वक कब्जा कर लिया है और वही व्यक्ति न्यायालय में गया है कि मैं इस जमीन का कब्जाधारी हूँ, मेरे पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाए उस व्यक्ति के विरुद्ध में जिसका जमीन मैंने कब्जा किया है। यानी जमीन मालिक के विरुद्ध में परमानेंट इंजेक्शन की मांग कब्जाधारी के द्वारा किया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कहता है कानून और क्या कहता है दोस्तों ऑनरेबल कोर्ट, और इसी के अंदर में दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे के कागज की गलती से आप अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से खोजें। दोस्तों, ऐसा काफ़ी केसेज होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति की जमीन को कोई अन्य व्यक्ति बलपूर्वक कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद भी वह न्यायालय में जाता है कि मैं इस जमीन पर अस्थायी कब्जाधारी हूं और जो जमीन का मूल मालिक है उसके विरुद्ध में हमें परमानेंट इंजेक्शन यानी अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाए कि कभी भी जमीन का मूल मालिक हमें इस जमीन पर से बेकब्जा न करे। दोस्तों, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, पहले भी इस पर एक वीडियो बनाए थे परमानेंट इंजेक्शन पर। उसमें मैंने आपको कहा था परमानेंट इंजेक्शन हमेशा जमीन मालिक के पक्ष में ही किया जाता है, कब्जाधारी के पक्ष में नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का केस है बी सुदर्शन रेड्डी वर्सेज जी रोहिणी। दोस्तों, इस केस का टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स बनाम वसावी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस केस का जजमेंट 6 सितंबर 2022 को हुआ। आज से 2 साल पहले का ये केस है। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए 2 बातें कही। दोस्तों, पहला कि अगर आपको किसी भी जमीन पर परमानेंट इंजेक्शन की ज़रूरत है और आप न्यायालय से परमानेंट इंजेक्शन की मांग करते हैं, तब आपको उस ज़मीन का मालिकाना हक साबित करना ही होगा। मालिकाना हक के कागजात यानी टाइटल डॉक्यूमेंट को आपको दिखाना ही होगा। अगर आपके पास मालिकाना हक उस ज़मीन का नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में आपके पक्ष में परमानेंट इंजेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों, कोई व्यक्ति कब्जेदार है, अब जमीन मालिक के विरुद्ध में उसे परमानेंट इंजेक्शन नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों, एक परिस्थिति में कब्जेदार को भी परमानेंट इंजेक्शन मिल जाता है। दोस्तों, क्यों? वह जमीन पर 12 साल तक लगातार कब्जा किया और 12 साल के बीच में आपने कहीं कोई किसी तरह का केस नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसके पास भी मालिकाना हक चला जाता है और वह न्यायालय से पुनः परमानेंट इंजेक्शन की मांग कर सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों दूसरा प्रश्न मैंने आपसे, दूसरा टॉपिक है आज का केस का दोस्तों, शॉर्ट टॉपिक है दोस्तों, इसीलिए 2 टॉपिक को मैंने एक साथ मिलाया है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों आज के केस का, आज के इस टाइटल का, कि क्या आप दूसरे के कागज में गलती निकाल करके अपने पक्ष में मालिकाना हक का निर्णय ले सकते हैं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में क्लियर रूप से कहा दोस्तों कि नहीं, आपको अपना बेटर टाइटल यानी आपको अपना बेटर मालिकाना हक साबित करना होगा। दूसरे के कागज में गलती या दूसरे के मालिकाना हक अगर डिफेक्टिव हो, वैसी परिस्थिति में आपके पक्ष में मालिकाना हक घोषित नहीं किया जा सकता है और आपके पक्ष में परमानेंट इंजेक्शन का आदेश भी जारी नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दूसरे के कागज की गलती का फायदा उठाकर आप अपने आप को उस जमीन का मालिक घोषित नहीं कर सकते, और जो जमीन का मालिक नहीं होगा, जिसके पास जमीन का मालिकाना पावर नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, उस व्यक्ति के पक्ष में परमानेंट इंजेक्शन का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, परमानेंट इंजेक्शन जारी करने के लिए जरूरी है कि उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक हो। देख रहे हैं, आज का टॉपिक यहीं पर संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।